नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षकों के बीच में और सरकार के बीच में महाभारत हो गई। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा शिक्षक नेता कह रहे हैं, राजू सिंह कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, हमने कॉल पे क्या बात किया, आप सीधे सुनिए कि राजू सिंह क्या कुछ कह रहे हैं सक्षमता परीक्षा के बारे में। महाभारत क्यों छिड़ेगी उसके बारे में, और सरकार पर क्यों गर्म हो गए अचानक, और आगे क्या होने वाला है, आप सीधे सुन लीजिए। हेलो राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस हब चैनल पे। जी, नमस्कार। नमस्कार। परीक्षा दिए या नहीं दिए, सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं, कुछ लोग ये भी हैं जो बोलते हैं कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं दिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। आपने दिया कि नहीं दिया? नहीं, मैंने परीक्षा नहीं दिया है और बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर के सक्षमता परीक्षा के बहिष्कार का निर्णय लिया था, जिस आलोक में मैंने भी परीक्षा नहीं दिया और मेरे जैसे 1.5 लाख से अधिक शिक्षक नियोजित शिक्षकों ने भी परीक्षा नहीं दिया है। हमारा विरोध इस बात से है कि बार बार परीक्षा के नाम पर शिक्षकों को जलील करने का प्रयास किया जाता है। तो आप डर के कारण नहीं दिए परीक्षा या कोई और कारण था कि नहीं, फेल हो सरकार जाएंगे? की शोषणकारी नीतियों के कारण हमने परीक्षा नहीं दिया है, क्योंकि हम लोग परीक्षा देकर के ही बहाल हुए हैं। कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हैं आप? शिक्षक बनने की जो भी मानक अर्हता होती है जी, वह एनसीटी तय करता है। बिल्कुल। और एनसीटी ने तय किया था कि टीईटी की परीक्षा प्लस प्रशिक्षित जो शिक्षक होंगे, अभ्यर्थी होंगे, वो शिक्षक बनेंगे। तो यही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हमारा टीईटी का परीक्षा लिया था और उसके लिए पासिंग परसेंटेज 60% रखा गया था जी। और 60% नंबर लाने के बाद ही मेधा सूची में हमारा स्थान बना, तब जाकर के हम शिक्षक बने। अब यही सरकार और विभाग कह रही है कि बीएसईबी ही नियोजित शिक्षकों का परीक्षा लेगा और 40% नंबर लाने वाले शिक्षकों को हम सक्षम समझेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। और जिनका गलती से 30% आया, उस सरकार को यह बात सोचना चाहिए कि 60% नंबर लाने के बाद हमको आप सक्षम नहीं मान रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि 40% लाइएगा तो आपको हम सक्षम मान लेंगे। तो सरकार की नीति में खोट है, नियत में खोट है। सरकार शिक्षकों को घर से बेघर कर देना चाहती है इस सक्षमता परीक्षा के माध्यम से। अब जो लोग सुविधाजनक जगह पे बहाल हैं, विकलांग हैं, महिलाएं हैं, पति और पत्नी दोनों शिक्षक और शिक्षिका हैं और सुविधा युक्त जगह पर पोस्टेड हैं, हम उन लोगों के बच्चे विभिन्न विद्यालयों में नामांकित हैं। अब सरकार कहती है कि आप 3 जिला का ऑप्शन दीजिए और 3 जिला में आपकी पोस्टिंग कहीं भी की जा सकती है। तो यह न्यायपूर्ण नहीं है। इस बात के विरोध के लिए करते हैं आप? हम विरोध इसका कर रहे हैं और आगे भी इसका हम विरोध करते रहेंगे, कारण कि यह न्याय संगत बात नहीं है। और परीक्षा जब ली जा रही है, जब हमारा प्रमोशन का बारी आया, 8 साल की सेवा के बाद नियोजित शिक्षकों को बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देना था। बिल्कुल। और 5 साल की सेवा के बाद स्नातक ग्रेड शिक्षकों को हेडमास्टर ग्रेड में प्रोन्नति देना था। जब प्रोन्नति की बात आती है, लाभ देने की बात आती है, तो सरकार हमारा नियमावली ही चेंज कर देती है। आपके सामने सारे लोग पास करके आएंगे और आपको कहा जाएगा कि आप सक्षम नहीं हैं, आप डरपोक हैं, आपने परीक्षा नहीं दिया, तो क्या जवाब दीजिएगा अपने साथियों को? नहीं, बात डरपोक की नहीं है, मजबूत की नहीं है, बात है सरकार के नियत में खोट की। लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं वो तो आप लोगों के लिए लाठी खाए थे, आपको याद होगा। सरकार में जो लोग बैठे हुए थे हमारे लिए लाठी खाए थे। अभी मुंह पर ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा उचित वक्त पे। जिन लोगों ने नियोजित शिक्षकों को छलने का कार्य किया है, तो उन सारे लोगों को, सारे राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टी के नेताओं को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जी, आप लोग तो लगातार सम्राट चौधरी से मिलने के लिए स्थिति वही है। द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था और सारे सभासद जो है बैठ करके देख रहे थे। मतलब महाभारत की याद आ गई। बिल्कुल, और महाभारत होगा। अच्छा, इस बात की भी गारंटी है, उचित वक्त पर हम माकूल जवाब देंगे। बिल्कुल। कुछ सवाल है, जितने भी लोग नियोजित शिक्षक जो है वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद लगातार आप हमारे चैनल पे देख रहे होंगे कि जो भी लोग बाहर निकल रहे थे उनसे हम सवाल कर रहे थे कि 150 में कितना, तो आधे से ज्यादा लोग बमके हुए थे, साफ कह रहे थे कि इतना हार्ड परीक्षा कभी ना लिया गया था, ना लिया जाएगा, ये साजिश है। नहीं, सरकार के द्वारा साजिशन जो है
जिस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों की भी लगातार अवहेलना हो रही है, जी। पूरा बिहार देख रहा है। 3-3 बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम मामूली परीक्षा लेंगे, और मामूली परीक्षा के आड़ में बीपीएससी का सिलेबस जो है शिक्षकों पे तो ये थोपा गया। मामूली परीक्षा नहीं मानते हैं इसको? बीपीएससी का सिलेबस थोपा गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 साल 20 साल से नौकरी कर रहे लोगों से आपको प्रोन्नति के लिए परीक्षा लेना चाहिए था उस पाठ्यक्रम से जिस पाठ्यक्रम को सरकारी विद्यालय के शिक्षक विद्यालय में रोज पढ़ाते हैं। अब आप जो है बाप के साथ में बेटा को दौड़ने के लिए कहिएगा तो संभव है? मतलब बेटा बाप के साथ दौड़ रहा है, ऐसा आपका कहना है? अब हमारा जो विद्यार्थी था वो बीपीएससी से शिक्षक बन रहा है अभी जी। और हमको सरकार कहती है आपका जो विद्यार्थी है जिसको हमने तैयार किया, बनाया, आगे बढ़ाया, जिसको आप लोगों ने तैयार किया, हम लोगों ने तैयार किया, और अब जब वो कंपटीशन की तैयारी करके बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो सरकार का कहना है वही सिलेबस से बिहार के नियोजित शिक्षक भी परीक्षा दीजिए। यह उचित नहीं है, यह बिल्कुल अनुचित है, और शिक्षकों के साथ में बदले की भावना के तहत इस तरह का कार्य किया जा रहा है। और सबसे गजब बात यह है, पूरे देश में सबसे गजब बात है, परीक्षा सिर्फ शिक्षकों की ही क्यों जी, नीति निर्धारण करने वाले आईएएस, आईपीएस और जितने भी तमाम विभाग हैं उन विभाग के पदाधिकारियों का परीक्षा क्यों नहीं? मतलब कि उन लोग के लिए भी परीक्षा होना चाहिए? राजनीतिक पार्टी के नेताओं के सक्षमता का भी परीक्षा लेना चाहिए था कि वो सक्षम है कि नहीं। तो बिहार की नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी परीक्षा दे के लिए नीतीश कुमार जी को भी परीक्षा देनी चाहिए, सम्राट चौधरी को भी देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बहुत दिनों से वो लोग जो है राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनकी सक्षमता बरकरार है अब तक की नहीं है, या उनके सोचने समझने की शक्ति में कुछ जो है बदलाव हो गया है, वो अच्छा आप सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इस चीज के जांच के लिए जो है सक्षमता परीक्षा होना चाहिए। टीचर्स कहां से आ गए? ऐसी खबर आपको दिख रही होगी कि डुप्लीकेट नियोजित टीचर्स जो है वो भी परीक्षा दिए, इसको थोड़ा समझाएं। देखिए, सरकार जो है जनता के नजर में शिक्षकों को लगातार विलेन घोषित करने पे लगी हुई है। विलेन मतलब बदमाश, मतलब ये शिक्षक नकारे हैं, ये दिखाना चाहती है। अभी जो एक पत्र वायरल हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा 1205 फर्जी शिक्षकों का, बिल्कुल, तो 1205 फर्जी शिक्षकों में से ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि ये 1205 फर्जी शिक्षक हैं। उनकी संख्या नगण्य है, क्योंकि आप जब कॉलम देखेंगे उस पत्र में तो उसमें कहा गया है कि सेम स्कूल सेम कैंडिडेट, लगभग 350 शिक्षकों की संख्या उसमें दिखाई गई है जी। वो वही शिक्षक हैं जिन्होंने कुछ गलती, जब वो आवेदन कर रहे थे पहली मर्तबा आवेदन करने के समय कुछ उनसे मिस्टेक हो गया और उस मिस्टेक को सुधारने के लिए उन्होंने दोबारा अप्लाई कर दिया जी। तो सरकार उसको जो है 350 शिक्षकों को फर्जी के दायरे में रख लिया है। अब सवाल उठता है कि सेम सर्टिफिकेट, सेम डिफरेंट स्कूल, सेम कैंडिडेट जी, तो इस तरह का मामला है। ढेर सारे शिक्षक जिनका नाम यूडाइस में पिछले विद्यालय में चढ़ा रह गया था जी, जो पहली बार आज किसी प्रखंड में बहाल हुए, फिर यहां से उनका नाम दूसरे नियोजन इकाई में आ गया, वहां जाकर के वो ज्वाइन कर लिए, तो यहां के यूडाइस में भी उनका नाम चढ़ा रह गया, फिर यहां से नौकरी त्याग करके जिस विद्यालय में गए वहां भी उनका नाम यूडाइस पे चढ़ गया। तो वही दिखा रहा है कि सेम कैंडिडेट डिफरेंट स्कूल। अच्छा, ये जितने लोग नियोजित शिक्षक हैं वो परीक्षा तो दे लिए, क्या गारंटी? और इसमें से एक मामला आ रहा है कि सेम कैंडिडेट डिफरेंट सर्टिफिकेट, तो इसमें से 2 व्यक्ति में से कोई एक ही फर्जी होगा, तो यह संख्या काफी नगण्य है और इसको बढ़ा चढ़ा करके विभाग के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। अच्छा, बढ़ा चढ़ा के इसको आप क्या बोलिएगा कि देखिए आपने परीक्षा नहीं दिया और आपके जितने भी साथी हैं जो आप कह रहे हैं 1.5 लाख लोग, उन्होंने परीक्षा नहीं दिया, लेकिन जो लोग परीक्षा दिए हैं उनका क्या होगा? क्योंकि वो लोग ने कहा है परीक्षा से निकलते वक्त कि हमने दे दिया, अब नीतीश कुमार आप दीजिए, इसका क्या मतलब?
नहीं नहीं, जिन लोगों ने परीक्षा दिया है, अपने बुद्धि विवेक से लोगों ने काम लिया है और यह जानते हुए आवेदन किया कि इसमें हमारा जो है स्थानांतरण अन्यत्र जगह पर हो जाएगा, उन लोगों को तो पहले इस बात को सोचना चाहिए था। अब चूंकि समस्या आ गई है, हमारे ही शिक्षक हैं, चूंकि सरकार ने भय का माहौल बनाया जी, भय का माहौल बनाया कि 3 बार जो परीक्षा नहीं देंगे या परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो शिक्षक डर करके इस परीक्षा में बड़ी तादाद में लगभग 2.25 लाख की संख्या में बैठे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को घर से बेघर ना करें और ऐच्छिक स्थानांतरण हमारा जो है पूर्व की नियमावली के तहत जो है ड्यू है सरकार की। सरकार को जो शिक्षक पास करें उन शिक्षकों से ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑप्शन लिया जाए। अच्छा, मैंने ऑप्शन दिया जाए। साथ दे रहे हैं आप अभी भी अपने साथियों का साथ दे रहे हैं कि उनके साथ भूल हो गई, भूल इंसान भूल से ही होती है। भूल हो गई, ये भूल है। भूल हाँ, शिक्षकों से भूल हुई, चूंकि 3 बार और 5 बार तक परीक्षा जो है लिया जाना था। प्रथम बार परीक्षा में अगर शिक्षक हमारे साथी नहीं बैठते तो कुछ बिगड़ जाने वाला नहीं था। एकजुटता का संदेश सरकार के पास जाता। आपको नौकरी का डर नहीं है क्योंकि 3 बार आप कह रहे हैं कि 3 बार अगर परीक्षा में अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे। नौकरी जाने का डर किस बात के लिए रहेगा? परीक्षा में तो एक बार में हम बैठेंगे तो उसमें हम उत्तीर्ण करेंगे। टॉप करेंगे कि नहीं करेंगे? टॉप करें या ना करें, लेकिन हम उत्तीर्ण करेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन बात यहां पे विचार, नीति और सिद्धांत की है जी। और अपने सिद्धांतों के वजह से हम इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। हमारे तमाम साथी वो धन्यवाद के पात्र हैं जो संघ संगठन के कहने पर इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए। आगे क्या करेंगे आप लोग, वो जानना चाहते हैं बस। आगे जो है एकता मंच की बैठक आज भी है और एकता मंच, बिहार शिक्षक एकता मंच जो भी निर्णय लेगा हम उसके साथ में हैं, चाहे वह आंदोलनात्मक हो। आपने देखा होगा विगत दिनों सदन के अंदर भी हमारी बात जोर शोर से उठी है, सड़क पर भी हम लोगों ने आंदोलन किया है। 13 तारीख को हमने व्यक्तिगत हम लोग अपने संगठन टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से हाईकोर्ट में एक रिट याचिका फाइल कर रखा है। अच्छा। और 13 तारीख को हम उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा लड़ाई सड़क पर भी और न्यायालय में भी जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी आपका। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया, कॉल पर राजू सिंह जो शिक्षक नेता है लगातार हमें मिलते रहते हैं, तो हमने उनको कॉल घुमाया कि क्या प्लानिंग चल रही है, जितने भी शिक्षक नेता है उनका क्या सोचना है। सबसे पहली बात, वो परीक्षा नहीं दिए और उनके साथी भी परीक्षा नहीं दिए हैं, तो कौन ऐसे लोग थे जो लाखों की संख्या में सक्षमता परीक्षा दिए और क्यों दिए, और शिक्षक नेता जो राजू सिंह है वो परीक्षा क्यों नहीं दिए, और आगे क्या होगा, और किसको कहे कि लाठी तो खा लिए लेकिन उसके बाद जबान पे ताला लग गया, उस पर भी खुलकर बोले हैं राजू सिंह। वो आपने सुन लिया। बात ये है कि महाभारत छिड़ेगी, अब क्यों छिड़ेगी वो भी आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पेज को लाइक कर। धन्यवाद।